पापा की वजह से माँ सिर पर मांग और गले में मंगलसूत्र डालती हैं। पापा हैं तो बाजार के सारे खिलौने अपने अपने हैं। पापा नहीं तो ये सपने हैं। पापा नहीं तो सब कुछ सपना है। मेरे पापा नहीं हैं। इनमें वो टैलेंट है कुछ कर दिखाने का, और ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। इनमें से जो आगे जाएगा ना तो वो कुछ ना कुछ तो नाम जरूर करेगा। आई बिकम IPS ऑफिसर। अंकल जी की तरह पुलिस वाले। किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर नहीं है, किसी के भाई नहीं है। किसी ने मुझे अपना बेटा माना, किसी ने मुझे अपना भाई माना, किसी ने मुझे अपना बाप का दर्जा दिया। तो मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया इन लोगों ने। पहले तो हम कम से कम 1-2 महीने हमने कूड़ा बीना, पर उसके बाद अंकल जी मिले तो अंकल जी ने हमारा कूड़ा बीना, अंकल जी बोलते कूड़ा मत बीना। देखिए, थान सिंह की पाठशाला, ये लाल किले के बिल्कुल साथ में ये बच्चे हैं। इनकी तस्वीर दिखाइए, जिनके परिवार में से किसी का डेथ हो गई, कोई इनके पिताजी रिक्शा चलाया करते थे, वो काम छूट गया, या ये कुछ सड़कों के किनारे भीख मांगा करते थे। मतलब कि बहुत गरीब परिवार से ये सभी बच्चे किनारे रहने वाले लोग थे। लेकिन थान सिंह ने इनकी पूरी ज़िंदगी जो है एक तरह से वो बदल के रख दी है, क्योंकि अब ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, और क्या क्या मुसीबतों से ये सामने निकल कर आए हैं उन्हीं से ही पूछते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? माय नेम इज लक्ष्मी। क्या नाम है? माय नेम इज लक्ष्मी। लक्ष्मी, मतलब कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं। अच्छा, कौन कौन है परिवार के अंदर? मैं हूँ, मेरे 2 भाई हैं, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। अच्छा, कैसे ये मिले आपको, यहाँ पर आने की सोचा आपने? दूसरे स्कूल में गए थे आप? नहीं, यहीं पर आकर डायरेक्ट यहीं पर स्कूल अंकल ने 6th क्लास में एडमिशन करवा दिया था। अच्छा, कैसे क्या हुआ था, कुछ बताइए जरा। मेरे पापा काम कर रहे थे, ऊपर 2 मंजिल से गिर गए थे, उनके पैर पिताजी के पैर में चोट लग गई। कैसे? वो काम कर रहे थे, 2 मंजिल से गिर गए थे। अच्छा, और फिर उसके बाद हमने वहाँ से खाली कर यहाँ पर आ गए। फिर यहाँ पर अंकल जी मिले, अंकल पढ़ा रहे थे। फिर हमने आए, अंकल ने बोला कि आप पढ़ना चाहोगे? हमने बोला हाँ, तो उन्होंने हमें यहाँ पर सब दिया। फिर हम यहाँ से पढ़ने लगे। मतलब कि घर में कितने बहन भाई हैं? 3 बहन भाई हैं। 3 भाई हैं। पापा काम करते हैं या नहीं कर पाते? पापा कर लेते, कभी कभी लगता, कभी कभी नहीं लगता काम। अच्छा, नहीं करता, तो पैसों की तंगी की वजह से ही थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ सब पढ़ाई अच्छे से मिलती है। यस अंकल। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुलिस तो सारे बनना चाहते हैं, और कोई टीचर बनना चाहता है। टीचर होना भी जरूरी है, क्योंकि टीचर के बिना कोई कुछ नहीं बन पाता। हाँ, ये तो बात है बिल्कुल, क्योंकि टीचर के बिना कोई कुछ नहीं बन पाता। देखिए, ये अलग अलग ये अलग छोटे से बच्चे हैं, और यहाँ पर ये है बहुत सारे बच्चे अलग अलग उससे यहाँ पर हैं। ये भी बच्चा है। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज अजय। अजय? यस सर। अजय, क्या पढ़ रहे हैं आज आप? इंग्लिश पढ़ रहे हो। यहाँ कब से कैसे आप यहाँ पर आए? मेरे को यहाँ पे 6 साल हो गए। पहले हम यहाँ पे कूड़ा बीनते थे, तो अंकल जी ने हमारे लिए देखा। कभी कभी तो हम मम्मी पापा के साथ चले जाते, तो अंकल हमारे लिए लाल किले के अंदर मिलते थे। तो अंकल जी कह रहे कि तुम बच्चे पढ़ना चाहते हो? तो हमने बोला हाँ। तो हम यहाँ पे 1-2 दिन आए, फिर मेरे पापा का काम छूट गया, तो मेरे पापा गांव जाने लगे। तो फिर मैं क्या हुआ, पापा बोले कि चलो गांव चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आया पाठशाला में, तो अंकल ने मिले मेरे को, तो मैं बाबा के दरबार में आया, और मैं वहाँ पे बाबा से बोला कि भगवान मेरे पापा का काम लगा दो। उसके सुबह ही मेरे पापा का काम लग गया, और जब से मैं पाठशाला में रोज आता हूँ। मतलब कूड़ा बीनते थे पहले आप? कितने साल तक कूड़ा बीना है? आपकी तो उम्र भी ज्यादा नहीं है। हमने कम से कम, अंकल जी मिले तो पहले तो हम कम से कम 1-2 महीने हमने कूड़ा बीना, पर उसके बाद अंकल जी मिले तो अंकल जी ने हमारा कूड़ा बीना, अंकल जी बोलते कूड़ा मत बीनो। फिर अंकल जी ने पाठशाला खोली, तो हम वहाँ पे आने लगे। कितने साल से पढ़ रहे हो? 6 साल। 6 साल से। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? आई बिकम IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर बनना चाहते हो? क्यों IPS ऑफिसर क्यों?
अंकल जैसा बनेंगे और फिर अंकल जैसे अंकल हमारे लिए पढ़ाते हैं हम और बाकी बच्चों को पढ़ाएंगे और जैसे कोई गरीब आदमी उनकी सेवा करेंगे। मतलब आईपीएस बन के आप गरीब बच्चों की सेवा कर सकोगे हैं, ताकि और बच्चों की तरह आप भी मदद कर सकें। यस सर। क्या लगता है कई बार, कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 4 भाई, मैं और पापा मम्मी, बहन नहीं है। तो बिल्कुल ये तमाम यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे और बहुत सारे बच्चे हैं, ये बड़े बच्चे हैं। देखिए आज मैथ्स ये पढ़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा अखिलेश। अखिलेश। यस सर। राइटिंग तो बड़ी अच्छी है, ये आपकी राइटिंग है? यस सर। ये देखिए इस बच्चे की राइटिंग है। ये यहाँ कैसे आए आप इस पाठशाला के अंदर? यहाँ अंकल जी की वजह से। अच्छा, हाँ। क्या बनना चाहते हो? अंकल जी की तरह पुलिस वाले, और दूसरों की मदद कर सके। दूसरों की मदद कैसे करें? हाँ बिल्कुल। देखो ये सारे वो बच्चे हैं, इन्होंने बताया कैसे कि बहुत सारे लोग, कोई कूड़ा बीनता था, किसी के घर के अंदर पिताजी की डेथ हो गई, वो यहाँ पर आए हैं। लड़कियां भी यहाँ पर देखा है तो बहुत सारी। क्या है बेटा, आपका क्या नाम है? बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड से। दिल का तोहफा, वो मेरी कहानी क्या? ये आपकी कहानी है? हाँ। सुनाओ जरा पढ़ के, बड़ा अच्छा लिखा आपने तो। ये माँ बाप बहन भाई हम सब इनसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई ऐसा है जो मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं। कौन है वो उसके बारे में जाने। वो एक भगवान से कम नहीं किसी के लिए। अक्सर सब माँ के लिए बहुत लिखते हैं, लेकिन पापा के लिए मैंने ये नहीं लिखा, लिखूंगी। पापा की वजह से माँ सिर पर मांग और गले में मंगलसूत्र डालती हैं। पापा है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पापा नहीं तो ये सपने हैं। पापा नहीं तो सब कुछ सपना है। पापा नहीं तो माँ नहीं तो कोई नहीं। हम भी नहीं, तुम भी नहीं। माँ नहीं तो हम नहीं। आप लोग दुनिया नहीं। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। तो हम जानते उनके बारे में जो मुझे प्यार करते। बड़ा अच्छा लिखा है। किसके लिए लिखा है ये मम्मी पापा के लिए और अंकल के लिए। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा नहीं है। मुझे अंकल ही प्यार करते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो शायद सुनाई भी नहीं पड़ती। बच्ची के पिताजी नहीं है, कई सारे हैं, लेकिन छोटे छोटे देखिए यहाँ पर भी हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। ये क्या बनाया बेटा आपने? घड़ी बनाई है? हाँ। अरे वाह, ये खुद बनाया है? हाँ। कैसे? ये क्या है? ये तो अच्छा घड़ियां बनाई हैं आपने सारी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर। नहीं रहते हैं। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? पुलिस ही बनना है। तो ज्यादातर, क्योंकि ये पुलिस वाले थान सिंह की पाठशाला है, तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पुलिस ही बनना चाहते हैं। तो देखिए बहुत सारे यहाँ पर बच्चे हैं, तो इनके टीचर्स भी हैं यहाँ पर बहुत सारे। आप मतलब इनको पढ़ाते हैं, आप खुद भी पढ़ते हैं? मतलब ये कैसे, मतलब इन लोगों को पढ़ाते हैं आप? डेली हम सुबह कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से यहाँ आते हैं इनको पढ़ाने के लिए। ये भी इधर बिल्कुल रेडी तैयार बैठे रहते हैं एकदम कि हमें पढ़ना है, बहुत कुछ नया सीखना है। इंग्लिश भी इनकी बहुत अच्छी हो गई है, इनकी राइटिंग भी आपने देखा कि कितनी अच्छी हो गई है। इनमें वो टैलेंट है कुछ कर दिखाने का, और ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। इनमें से जो आगे जाएगा ना, तो वो कुछ ना कुछ तो नाम ज़रूर करेगा। ये टीचर्स ने स्टूडेंट्स हैं, बल्कि खुद भी पढ़ रहे हैं, और ये भी एक अच्छा काम क्योंकि कर रहे हैं। ये सब टीचर्स जो हैं ये खुद यहाँ पढ़ते हैं, और इनका बच्चों का इनका लगन देखकर जो है वो इनको दूर दूर से सिखाने के लिए यहाँ पर आते हैं, ताकि इनका बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। थान सिंह, कई ऐसे बच्चे हैं जो पहले कूड़ा बीनते थे, किसी के पिताजी नहीं हैं, किसी के पिताजी विकलांग हैं। ऐसे बच्चे आपकी पाठशाला यहाँ के अंदर आते हैं। मतलब बहुत सारे घर से तो बहुत फाइनेंशियली भी काफ़ी दिक्कत होती होगी, फिर भी लेकिन इनके अंदर पढ़ने का जुनून जो देख रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। कैसे आप, ये तो हीरे हैं एक तरह से। सब ये हीरा बस ऊपर वाले की एक दुआएं
उनका आशीर्वाद है, और एक हमने एक जो सोचा है कम्युनिटी पुलिसिंग करने का, वो एक जरिया है ये। हम चाहते हैं कि हम कम्युनिटी पुलिसिंग करके इन बच्चों को एक गलत चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि जिनके कई मजबूर हैं, अगर वो जरा से अगर गलत राह पे निकल गए ना तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर एक बच्चे की एक अलग अलग स्टोरी है। यहाँ पर अगर 80 बच्चे तो 80 बच्चों की अपनी स्टोरी है। बताइए थोड़ा सा। किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी ने मुझे अपना बेटा माना, किसी ने मुझे अपना भाई माना, किसी ने मुझे अपना बाप का दर्जा दिया। तो मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया इन लोगों ने, और मैंने उन लोगों को उनके बुनियाद पे खड़ा उतर के भी दिखाया। उनके लिए मैंने कोशिश करी कि मैं उनके लिए वो कर सकूं, और क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पुलिस परिवार का है। अगर मेरा पुलिस परिवार नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ये। और पुलिस परिवार, फिर सामाजिक लोग, अगर एक चीज़ है, अगर आप एक बार अच्छा काम करोगे ना तो सब लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे वो किस तरीके से खड़े हुए। हर आदमी अपना योगदान देना चाहता है। सबसे बड़ी बात क्या कि मैंने इन लोगों के बीच में एक पुलिस का भरोसा बनाया, क्योंकि इन लोगों को पुलिस पर भरोसा कम होता है। ये जो फिल्में देखते हैं, फिल्म के भरोसे पे चलते हैं। मैंने इनके लोगों के बीच में जाके इन लोगों के बीच में भरोसा, इन लोगों के साथ इनके संग त्योहार, इनके संग इन बच्चों के फेस्टिवल, यानी कि सब बनाए। कई बच्चे ऐसे हैं जो कई बार ऐसा हुआ है। एक फादर्स डे की एक छोटी सी कहानी, छोटी सी एक बताऊंगा मैं। एक बार फादर्स डे था यहाँ पर, तो फादर्स डे पे सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो अपने फादर्स के लिए कुछ बना रहे थे, क्योंकि हम बाहर सब कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं बच्चों के लिए। तो फादर्स डे पर एक बच्ची के, जिसका नाम है नीलम, उसके फादर नहीं थे, तो वो बच्ची कुछ मेरे पास आई, आके वापस बैठ गई। मैंने कहा क्या बात है, कुछ बच्ची कुछ आई। फिर मैं चले गया। फिर जैसे मैं रात को घर पहुंचता हूँ, रात को मेरे पास फ़ोन आता है नीलू का, तो मैं फ़ोन उठाता हूँ तो मुझे डर लगता है। मैंने कहा क्या बात होगी, रात को इतनी रात में ये बच्ची फ़ोन कर रही है, कुछ गलत तो नहीं हो गया। क्योंकि सबसे पहले हमारा दिमाग इसी चीज़ पे चलता है, कोई गलत ना हो गया हो, क्योंकि बच्चियाँ सारी मेरी जिम्मेदारी हैं। उन बच्चियों को मैंने अपनी बेटियों की तरह पाला है, अपनी बेटियों की तरह प्यार दिया है। तो हर एक बच्ची मेरी बेटी के समान है। तो इन बेटियों वाला प्यार दिया तो मैंने सिर्फ एक ही वो था मेरा कि इन बच्चों को, जब उसने बोला अंकल जी आप एक बात बोलो, मैंने बोला बोलो अंकल, बुरा तो नहीं मानोगे। मैंने बोलो बेटा क्या बात होगी। कह रही अंकल जी मैं आपको हैप्पी फादर्स डे बोल सकती हूँ, फादर बोल सकती हूँ। तो जब उसने ये वर्ड बोले ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच नहीं पाया एक मिनट कि क्या बोला, वो भी एकदम शांत हो गई। मैंने बेटा कोई बात नहीं कि अंकल जी मुझे बड़ा एहसास होता है, तो मैं आपको फादर बोल सकती हूँ। मैंने बेटा बिल्कुल बोल सकती है, मैं बेटा सबके लिए तुम्हारे लिए जो कर सकता हूँ ना मैं वो कर सकता हूँ। अगर मैं 1-2 दिन में नहीं आता ना तो इसको टेंशन हो जाती है बच्चों को कि अंकल कहाँ चले गए हमारे। बच्चे रोने लग जाते हैं, घर पे फ़ोन करने लग जाते हैं कि अंकल कहाँ चले गए हमारे, अंकल कहाँ चले गए। तो एक इन बच्चों ने एक उम्मीद और एक सहारा देख लिया है। बस मैं क्या बताऊँ, मैं चाहता हूँ इन बच्चों ने जो उम्मीद और देखी है ना उनको मैं पूरा करके दिखाऊँ। गुरुद्वारा शीशगंज साहब से इन बच्चों के लिए लंगर आने लगा, तो यानी कि हर वर्ग के लोग इस पर सपोर्ट कर रहे हैं। बैटरी रिक्शे वाले रिक्शे देने लगे, तो यानी कि हर आदमी सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा बस एक ही मकसद है, इन बच्चों को इनके मुकाम तक पहुंचाना। मेरे माननीय सीपी साहब ने भी मुझे 2 बार इसके लिए सम्मानित किया है, और बार बार मेरे पॉडकास्ट किस्सा खाकी में मेरा नाम चला है। तो यानी कि आज इस पाठशाला को देख के ना कई जगहों पर ये मैसेज जा चुका, और छोटी छोटी पाठशालाएं हर जगह खुल रही हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये बच्चे अगर अच्छे बनेंगे ना तो समाज में एक अच्छा वातावरण बनेगा, और हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग एक अच्छी रहेगी। क्योंकि हमारा सबका एक ही नारा है कि हम सबका विकास, हम सबको साथ लेके चलें, तो हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। बिल्कुल, थान सिंह ने जो ठाना है, ईश्वर इनकी हर वो मनोकामना पूरी करे, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका कोई नहीं है, जिनके पिताजी तक नहीं है बताया कि फादर्स है, तो अगर इन चेहरों के मुस्कान जो ला रहे हैं थान सिंह, वो यकीनन काबिले तारीफ है। जब इन बच्चों के अंदर एक वो थी, जुनून था कि हम पढ़ें और हम कुछ करके दिखाएं, जब ये मेरे पास शिक्षा थी, प्रमाण नहीं था, मेरे श्री डीसीपी सागर सिंह कलसी साहब ने एजुकेशन डायरेक्टर से बात करके इन बच्चों के स्कूलों में एडमिशन कराए। और जब बच्चे स्कूल में गए ना तो एक उनके अंदर जुनून था, इनके अंदर एक जुनून था कि हम कुछ करके दिखाएं, और इन बच्चों ने वो करके दिखाया। 11 बच्चे पहली बार स्कूल के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए। तो इससे इन बच्चों के अंदर एक इतना जुतबा, एक इतना ताकत आई ना, जो कि मैं कहने को बता सकता हूँ मैं कि मैं आज गर्व होता है कि मुझे अपने दिल्ली पुलिस पे गर्व होता है कि उन्होंने मुझे इस लायक और इस काबिल समझा कि मैं आज इन बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ। देखिए, थान सिंह की पाठशाला के बाद, पढ़ाई के बाद जो है वो अब समय लंच का है, ये देखिए। और आज लंच में इन बच्चों के मटर पनीर,
आलू की सब्जी और खीर। क्या खा रहा है बेटा? खीर। कैसी बनी आज खीर? हैं? अच्छी। आज क्या पढ़ा था आपने? इमली। चलो खीर खाओ पहले, अब खीर खा के बताओ। ये छोटा बच्चा, कहाँ से आते हो आप? कहाँ से? अच्छा, और कहाँ से आप बेटा कहाँ से आते हो? राजघाट से। अच्छा बना है खाना आज। और आप? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? माय नेम इज सोनम। सोनम। कितने दिन से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मुझे 2 बार शुगर, 2 साल हो गई। कौन सी क्लास में है अभी आप? 6 में है। और आपका क्या नाम है? अच्छी बनी है पूड़ी? यस सर, माय नेम इज लक्ष्मी। लक्ष्मी। कौन सी क्लास में आप? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरे बच्चे को दिखाइए एक बार, यहाँ तक आइए। कैमरामैन से कहूँगा इनके बच्चों की तस्वीरें दिखाइए। ये वो बच्चे हैं जो कोरोना काल में जिनके पिताजी की डेथ हो गई। कोई छोटे छोटे काम करता था, कोई रिक्शा, इनके पिताजी कोई काम करके गुजारा चलाते हैं। लेकिन इनके पीछे एक लंबा संघर्ष जो है वो दिल्ली पुलिस के एक ऐसे जवान ने किया है जिनका नाम थान सिंह है, जिनको पूरी दुनिया जानती है। और जब इससे मैं कई साल पहले भी आया था तो बहुत कम बच्चे थे, लेकिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। थान सिंह खुद हमारे साथ है। थान सिंह, पढ़ाई के बाद लंच का समय हो गया और आज लंच में तो देख रहा हूँ मटर पनीर, आलू की सब्जी, पूरी, खीर। ये मतलब कैसे कर रहे हैं आप ये सारा चीजें? सर ये मैं नहीं कर रहा सर, मेरा पुलिस परिवार कर रहा है सर। कभी कोई पुलिस ऑफिसर्स कहता है कि मेरी तरफ से खाना, कभी कोई मेरे तरफ से खाना। तो सर ये हमारा जो एक संकल्प था, इन बच्चों को एक अच्छे राह पर ले जाना और एक अच्छे वातावरण में रखना, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। और इन बच्चों ने एक उम्मीद और एक भरोसा देख लिया है अपनी शिक्षा की ओर अग्रसर होने का। क्योंकि अगर इन्हें शिक्षा से वंचित रह जाते तो ये गलत चीज़ों में पड़ जाते। अब इन्हें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इन्हें किस माँ बाप का दिल नहीं चाहता कि अपने बच्चों को पढ़ाए। अब इन बच्चों के दिल में एक पढ़ाई की एक जिज्ञासा जगी है और ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और मेरा वही संकल्प है कि इन बच्चों के पास एक शिक्षा का माध्यम पहुंचाया जाए, जिससे कि ये बच्चे कुछ पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन सकें और आगे तरक्की कर सकें और अपने आगे वाले परिवार को भी, अपनी पीढ़ी को चेंज करें। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बताइए बच्चों का, ये कैसे आप इनको बुलाते हैं, कैसे आपके पास आते हैं और इनका क्या बैकग्राउंड रहता है? बहुत गरीब परिवार से सब बच्चे आते हैं। सर ये वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। इन बच्चों के एडमिशन हम नहीं करवाए, इन बच्चों के स्कूलों में एडमिशन भी हम नहीं करवाए, क्योंकि इनको सारी सहूलियत हम ही दे रहे हैं। हमारा यानी कि सभी लोग मेरे संग जुड़े हुए हैं, सामाजिक लोग जुड़ गए मेरे संग इन बच्चों को। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो सब उसके संग। थोड़ी शुरू में जरूर दिक्कत आई थी, मगर अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, बच्चे भी आने लगे। अब मेरे पास राजघाट, विजय घाट, शांतिवन से बच्चे आने लगे। कोई मजदूरों का बच्चा है, कोई किसी कैसे बच्चा है, किसी के फादर एक्सपायर हो गए, किसी का ब्रदर नहीं है, किसी की मदर नहीं है। तो इस तरीके के बच्चे हैं और बच्चों में हौसला इतना है, मजबूत है कि बच्चे कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हैं। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे दिल्ली पुलिस परिवार का रहा है, क्योंकि वो हमेशा से मेरे साथ खड़ा रहा है। मेरे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो हमेशा मेरे संग सपोर्ट में रहे हैं, ताकि इस काम को और अच्छा आगे तक बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात क्या सर, अगर ये क्राइम से बचेंगे तो ये क्राइम में नहीं जाएंगे। एक तो ये अगर एक बच्चा क्राइम में जाता है तो सबको ढकेलता वो ले जाता है। और आजकल देखा होगा सर आपने, छोटे बच्चों को ज़्यादा लोग बाग क्राइम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम कम्युनिटी पुलिसिंग करें। कम्युनिटी पुलिसिंग के जैसे कि जवान लड़के हमारे पास 14 साल के, 12 साल के, 13 साल के, तो इन बच्चों को इन गलत चीज़ों से इनको दूर बचा के इनकी तरफ शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या सर, मेरे संग अब सामाजिक लोग जैसे कि माता सुंदरी कॉलेज, NSS के बच्चे भी मेरे संग जुड़े हुए हैं, संगनी सहेली जुड़े हुए हैं। तो कई तरीके के ऐसे बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो बच्चों को चाहते हैं कि पढ़ाएं हैं। क्योंकि सर मैंने, और हर गरीब आदमी भी इसमें सपोर्ट करने के लिए मेरे आगे खड़ा है। क्योंकि जो दूर दूर से बच्चे आते हैं, जो बाहर बैटरी रिक्शा चलाते हैं, वो इन बच्चों को उन्होंने कहा कि सर हम भी चाहते हैं इस पाठशाला में कुछ करना। तो मैंने कहा क्या करोगे भाई हो तुम? तो कह रहे सर हम इन बच्चों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मतलब कि जो अब इनके सपोर्ट में जो बेचारे खुद रिक्शा चला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो हम इन बच्चों को फ्री भेजेंगे स्कूल फ्री में। आना, लेके जाना, इन बच्चों को लेके छोड़ के आना, वो सारा काम अपने आप वही बच्चे करते हैं। तो यानी कि हर तबके का इंसान मेरे साथ सपोर्ट कर रहा है। तो मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ये बेड़ा उठाया है। इस बेड़े को मैं चाहता हूँ ये आगे तक अच्छे, जो मैंने इन बच्चों की उम्मीद देखी है, इन बच्चों की उम्मीद टूटे ना। बिल्कुल। बेटा क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पुलिस बनोगे? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? 5वीं में, फर्स्ट में। आप क्या बनोगे बड़े होके? पुलिस। पुलिस ही बनना है सबको? आपको भी?
क्यों, और कुछ नहीं बनना? आप क्या बनोगे भाई, खीर खा रहे हो? पुलिस। तो देखिए, क्योंकि एक पुलिस वाले यहाँ पर इन लोगों की मदद कर रहे हैं और एक लंबा संघर्ष जो है इनके लिए थान सिंह ने किया। इन बच्चों के चेहरे देखिए, ये सभी ये दिल्ली पुलिस का एक यहाँ पर के इसमें कई सारे सीनियर ऑफिसर हैं जो इन बच्चों से मिलते रहते हैं। ये राकेश अस्थाना जी हैं उस समय में, ये खुद सागर सिंह कलसी जो कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रहे हैं। तो मतलब ये एक पाठशाला यहाँ पर चलती है और ये अलग अलग लोग जो हैं इनके लिए कोई खाने की व्यवस्था करता है, कोई कंप्यूटर की व्यवस्था करता है। तो इन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो थान सिंह ला रहे हैं। अब ये लंच चल रहा है, लंच के बाद देखते हैं इनकी पढ़ाई। अब ये इसके बाद पढ़ने फिर जाएंगे क्योंकि 2 से 5 बजे तक की ये क्लास होती है।